चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लगभग 8 या 10 दिन पहले क्लास ली होगी। तो उस पर्टिकुलर क्लास में हम लोगों ने जो है पढ़ा था इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। उस इलेक्ट्रिक प्रेशर से मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी भी पर्टिकुलर बॉडी से चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले स्पेस में एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। सो फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एनर्जी जो है वहाँ पर स्टोर हो जाती है। और उसके बाद हमने बताया था कि सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्ज बॉडी के बारे में बताया था कि भाई अगर हम Q अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी जगह पे तुम्हारे पास कलेक्ट करना चाहते हैं, 0 से लेकर के Q तक, तो इसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी, जिसका मैंने एक फॉर्मूला निकाला था कि 1/2 kQ स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास R। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि अब हम जानना चाहते हैं तुम्हारे पास कि कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सेल को करने का कोई और तरीका भी है या फिर इसी तरीके से किया जाता है। चलो देखते हैं जरा। सो नेक्स्ट वी हैव हियर एज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए एक तरीका मैं और सिखा रहा हूँ। ये तरीका क्यों सिखा रहा हूँ, उसका मेन कारण है आपको कई सारे क्वेश्चन से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अगर एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सॉलिड स्फीयर हुआ। ठीक, और इस सॉलिड स्फीयर के तुम्हारे पास सरफेस पे चार्ज होगा, राइट। इस सॉलिड स्फीयर के तुम्हारे पास सरफेस पे चार्ज होगा। इसने कहा हाँ ठीक है। अब इसने कहा कि सरफेस पे चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस भी होंगी। इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस भी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड लाइंस भी होंगी और हमारे पास फील्ड लाइंस भी होंगी। इसने कहा हाँ फील्ड लाइंस तो होंगी। तो इसने कहा कि जब ये फील्ड लाइंस होंगी तो ये फील्ड लाइंस अपने पास एनर्जी कैरी करेंगी। इसने कहा हाँ सर कैरी तो करेंगी। तो इसने कहा फिर बताइए इसके बारे में। तो देखिए, अब इसने कहा कि दीज फील्ड लाइंस आर, इसने कहा कि दीज फील्ड लाइंस आर फ्रॉम फ्रॉम R इज इक्वल्स टू कैपिटल R टू R इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का यह मतलब हुआ कि ये सर सेंटर है और ये सर तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, ये फील्ड लाइंस कहाँ तक जा रही है, ये तुम्हारे पास जा रही है कहाँ तक, ये तो तुम्हारे पास जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसने कहा कि क्या फील्ड लाइंस इन्फिनिटी तक करती हैं। तो इसने कहा कि अब ऐसे समझिए इस बात को कि E इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। अगर R तुम्हारे पास इन्फिनिटी रख दोगे तो E तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। तो ये लाइंस का तो कोई एंडिंग नहीं दे सकते, है ना, लाइंस का कोई एंडिंग नहीं दे सकते हैं। हाँ ये जरूर कहते हैं कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, राइट। तो इन्होंने कहा कि जो ये फील्ड लाइंस हैं, जो ये फील्ड लाइंस हैं, इन फील्ड लाइंस में एनर्जी है। इसने कहा हाँ है। इसने कहा कि इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। इसने कहा हाँ निकाल तो सकते हैं, गुड अप्रोक्सीमेशन पे निकाल सकते हैं, तो निकालो। अच्छा ठीक, तो इसने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस पर्टिकुलर स्फीयर के, ठीक, इस पर्टिकुलर स्फीयर के हमारे पास बाहर की तरफ, पर्टिकुलर स्फीयर के हमारे पास बाहर की तरफ एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। इसने कहा कि ठीक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसने यहाँ पे क्या किया, ये तुम्हारे पास यहाँ पे इसने इधर की तरफ ये x दूरी ली। ठीक है, और ये तुम्हारे पास इसने एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले रखी है यहाँ पे। ठीक, एलिमेंटल स्ट्रिप ले रखी है। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंटल स्ट्रिप हो गई। इस एलिमेंटल स्ट्रिप की जो तुम्हारे पास थिकनेस है उसको क्या ले लिया, उसको इसने ले लिया तुम्हारे पास dx, राइट। उसको हमने इसने ले लिया तुम्हारे पास dx। ने कहा ठीक है, इसका रेडियस कितना गिवन है। इसने कहा इसका रेडियस कितना गिवन है, इसका रेडियस गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसका रेडियस गिवन है तुम्हारे पास r। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये वाला तुम्हारे पास जोन है, ठीक है, जो फील्ड लाइंस वाला तुम्हारे पास जोन है, इसकी पॉकेट में एनर्जी स्टोर है, ये तो तय है, पर कितनी एनर्जी स्टोर है ये बताओ। तो इसने कहा कि ठीक है सर हम बता देते हैं कितनी एनर्जी स्टोर है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ क्या एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था। जब मैं आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको फाइनली एक ये वाला एक्सप्रेशन पढ़ाया था, एक ये वाला तुम्हारे पास U वाला, है ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। फिर मैंने आगे बढ़ते हुए फिर मैंने एक बात यहाँ पे और बोली थी U के बारे में।
कि भाई आप यू के बारे में ऐसा समझिए कि यू तुम्हारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यू तुम्हारे पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और आप बस मुझे वी बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि उस जगह पे कितनी एनर्जी मौजूद है। इसने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा एक आइडिया लेते हैं। इसने क्या आइडिया लेते हैं? इसने कहा आइडिया ये लेते हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तुम्हारे पास फील्ड लाइंस हैं, ये जो तुम्हारे पास फील्ड लाइंस हैं, आखिर तुम्हारे पास इन फील्ड लाइंस में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी एनर्जी है। इसने कहा कि सर ये कैसे निकालेंगे? तो इसने कहा एक काम करते हैं, एक तुम्हारे पास एलिमेंटल वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है, एक तुम्हारे पास जो है एलिमेंटल वॉल्यूम मान लेते हैं। तो इसने कहा ठीक है। तो जो मैंने ये तुम्हारे पास ये जो स्ट्रिप मैंने मारी है, ठीक है, ये स्ट्रिप को मैं तुम्हारे पास एलिमेंटल वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। इसने कैसे निकालोगे? इसने कहा सिंपल सी बात है, मैं इसे काट दूंगा उठा करके, है ना, मैं जो है इसे काट दूंगा कैंची से, और कैंची से काट करके तुम्हारे पास ऐसे लेकर के आ दूंगा, ठीक है। अब जो इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा? वो होगा 4 पाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास क्या होगी? ये तुम्हारे पास होगी dx। तो इसने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसने का वॉल्यूम हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? एरिया, तुम्हारे पास एरिया इंटू तुम्हारे पास dx। इसने कहा ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास dx, और ये हो गया तुम्हारे पास dv की वैल्यू। ये dv है किसका? बात समझना, ये dv है किसका, और तुम क्या निकालने वाले हो? इसने कहा कि ये dv तुम्हारे पास ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो ली है उसका तुम्हारे पास छोटा सा वॉल्यूम है, और हम इस छोटे से वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एनर्जी दबी हुई है उसको निकालने वाले हैं। अगर हम ये बात निकाल लेकर तब तो हम आर इज इक्वल्स टू आर से लेकर के आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जितनी भी एनर्जी दबा करके रखी है इस कंडक्टिंग स्क्वायर ने, वो हम सारी निकाल ले जाएंगे। इसने कहा कि ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। इसने कहा लिखाओ। इसने कहा देखो, डी यू इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई नेट का तुम्हारे पास स्क्वायर, ठीक है, इनटू तुम्हारे पास डीवी। डीवी लिख सकते हैं, अभी तो फॉर्मूला दिखाया था मैंने कि स्मॉल यू इज इक्वल्स टू कैपिटल यू अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो तुमको पता है ना, ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इसने कहा ठीक है। तो डी यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नेट स्क्वायर तुम्हारे पास डीवी। अब मेरे को इस डीवी पे बस एनर्जी जाननी है अभी, फिर बाकी हम देख लेंगे हमें कैसे निकालना है। इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि हमको क्या आप तुम्हारे पास पॉइंट टी पे हमको बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इसने कहा हाँ ठीक है बता सकते हैं। इसने कहा ई नेट तुम्हारे पास कितनी है पॉइंट टी पे? इसने कहा ये है तुम्हारे पास के, ये है तुम्हारे पास के, तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर। ये क्यू कहाँ है? ये क्यू तुम्हारे पास इस पे जो तुम्हारे पास चार्ज है ना, इसी को तुम्हारे पास क्यू बोल रहे हैं। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो डी यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास dx। बात समझिएगा, ठीक। सो डी यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन, ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये हो गया एक्स की पावर 4, ये हो गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास dx। ये तुम्हारे पास कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, ठीक। ये आगे वैल्यू, तो डी यू की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है के स्क्वायर, ये हो गया है क्यू स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास 1/x स्क्वायर, और ये हो गया है dx, ठीक। अब मैंने कहा मेरे को ये इंटीग्रेट करने का है। इसने कहा कि ठीक है भाई, इंटीग्रेट करने का है तो इंटीग्रेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो इसने कहा कि यहाँ पे एक 4 पाई भी अवेलेबल था, ये रहा 4 पाई, ठीक है, और ये रहा तुम्हारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को नीचे यहाँ पे लिख दिया तुम्हारे पास स्मॉल के, यहाँ से काट दिया। तो डी यू की वैल्यू को मैंने लिख दिया 1/2 तुम्हारे पास स्मॉल के तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास dx, ठीक। अब इसने क्या बोला? अब इसने बोला कि हमें डी यू और तुम्हारे पास ये वैल्यू है, हमें इंटीग्रेट करना है। हम 0 से लेकर के u तक कर लिए इसको इंटीग्रेट, ठीक है। अब चाहे तो ये लिमिट लिखो और चाहे ना लिखो, ये अंडरस्टूड है कि ये u आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? x की वैल्यू r से लेकर के x की वैल्यू इन्फिनिट तक। तो ये हो गया u 1/2 तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x की पावर -2 तुम्हारे पास dx, x का -2 + 1, ठीक है, दैट इज -2 + 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना है? -2 + 1, तो आंसर कितना आया? -1 अपॉन तुम्हारे पास x, ठीक। तो ये हो गया है तुम्हारे पास -1 अपॉन x, और ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी, और ये तुम्हारे पास r, ठीक। ये वैल्यू आ गई। तो ये कितना आ गया? u इज इक्वल टू कितना? 1/2 तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर -1/∞, ठीक है, माइनस ऑफ दी 1/r, ठीक, ये वैल्यू।
तो इसने निकाला u की वैल्यू कितनी 1/2 तुम्हारे पास k q स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास r। ये तुम्हारे पास एनर्जी आई जो कि तुम्हारे पास किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर सॉलिड या नॉन कंडक्टिंग स्फेयर सॉरी क्या नाम है हॉलो स्फेयर या नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर के बाहर जो ये एनर्जी स्टोर होती है, इस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोगों ने यहाँ पे ये फॉर्मूला निकाल लिया है। तो आज के बाद हम आपसे कभी भी पूछें कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, आज के बाद हम आपसे कभी भी पूछें कि यार अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड आउटसाइड तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, आउटसाइड तुम्हारे पास जो है कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है, फ्रॉम रेडियस r इज इक्वल टू r से लेकर के r इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक, तो यू वुड गिव मी आंसर 1/2 तुम्हारे पास k q स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास r। तो दिस वुड बी दी आंसर, इस तरीके से आंसर आए। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं कि मैंने क्या बताया? ये आपको मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मौजूद है तो उस जगह पे एनर्जी है, वो एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी कैसे निकाली, वो एनर्जी को मैंने इस तरीके से निकाला। क्या मैं ये आपको मेथड बता रहा हूँ या मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूँ? एग्जैक्टली मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन की अप्रोच बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे इसमें मैंने क्या दिखाया था, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है स्क्वायर को q इक्वल टू 0 से लेकर के q इक्वल टू कैपिटल Q तक चार्ज करने के लिए, हमने निकाला था, यही आंसर आया था। ठीक, अब हमने क्या निकाला है, कितना अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास एनर्जी स्टोर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जिसका चार्ज प्लस q है, वो हमने यहाँ पे निकाला और हमको यहाँ पे क्या पता चला, तो हमको यहाँ पे ये पता चला कि ये तुम्हारे पास आंसर आएगा 1/2 k q स्क्वायर अपॉन कैपिटल। ठीक है भाई, सभी लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ दी फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और तुम्हारे पास जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, ठीक है, इसे क्या मैं सेल्फ एनर्जी बोल सकता हूँ? इसने कहा हाँ ठीक है, आप एक्चुअली इसको सेल्फ एनर्जी कह पाएंगे बड़े आराम से, और इसके लिए भी क्या निकालने वाले हैं, इसके लिए भी तुम्हारे पास निकालने वाले हैं सेल्फ एनर्जी। ठीक, तो इसने कहा कि सेल्फ एनर्जी फॉर द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब देखिए जरा कैसे होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से आपके दिमाग में आएगा कि यार नॉन कंडक्टिंग बोल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब के बाद जो स्फीयर ये लेने वाले हैं, अब की बात जो ये स्फीयर लेने वाले हैं उसमें चार्ज बाहर तो नहीं होगा, उसमें तो चार्ज तुम्हारे पास अंदर की तरफ तुम्हारे पास है, यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे पूरा की तरह अंदर की तरफ है। इसने कहा ठीक है, अब फील्ड लाइंस तुम्हारे पास यहाँ पे ई जो है वो तुम्हारे पास नॉन जीरो है, और यहाँ पे भी ई तुम्हारे पास कैसा है, नॉन जीरो है। इसने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे पास ये, मैं तो ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, इधर की तरफ बना सकता हूँ, और तुम्हारे पास ऐसे बना सकता हूँ, और तुम्हारे पास ऐसे बना सकता हूँ। उसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि फील्ड इज प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड जो है वो मौजूद है तुम्हारे पास, कहाँ पे, इनसाइड पे भी मौजूद है, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास जो है आउटसाइड पे भी मौजूद है। इसका मतलब इनसाइड पे भी है और तुम्हारे पास आउटसाइड पे भी है। ठीक, इसने कहा कि ठीक है इनसाइड पे भी है आउटसाइड पे भी है। अब अगर मैं इनसाइड वाली को लिखूं तो मैं क्या लिखूं इनसाइड वाली को? इसने कहा इनसाइड वाली को लिखना है तो इसको एक काम करो, ऐसे रिप्रेजेंट करो, u 0 से लेकर के तुम्हारे पास r तक, ठीक है, और इसको लिखो u तुम्हारे पास r से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसने कहा कि ठीक है भाई ये तो सही है, u तुम्हारे पास 0 से लेकर के r तक और u तुम्हारे पास जो है r से लेकर के इनफाइनाइट तक। उसने कहा ठीक। अब देखते हैं इसने क्या बोला। अब इसने क्या कहा कि एक मिनट, हाँ, इसने कहा कि u तुम्हारे पास जो है 0 से लेकर के तुम्हारे पास r तक और r से लेकर के तुम्हारे पास जो है इनफाइनाइट तक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि मेरे को एनर्जी चाहिए, मैं कैसे निकालूंगा? इसने कहा कैसे निकालोगे, काम करो आप जो है यहाँ से तुम्हारे पास सेंटर से एक तुम्हारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो, एक एलिमेंटल स्ट्रिप ले लो, ठीक है। ये एलिमेंटल स्ट्रिप जो आप लोगे, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का तुम्हारे पास कितना रखोगे? इसने कहा x रख लो पिछली बार के तरीके से, और ये कितना रखोगे? इसने कहा इसे dx रख लो इस बार के तरीके से। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि जो बाहर वाला एरिया पे जो तुम्हारे पास एनर्जी है, बाहर वाले एरिया पे जो एनर्जी है वो तो सीधे सीधे इसको रिप्रेजेंट कर लेगी, और इसकी वैल्यू तो अभी आ चुकी है सर,
के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2r आ चुकी है। अब सवाल ये है कि अगर ये निकल जाए तो अपना काम बन जाएगा। इसने कहा कि ठीक है, तो इसने कहा कि u 0 से r निकाल लेते हैं। इसने 0 से r निकालने के लिए मतलब सेंटर से लेकर के तो यहाँ कैपिटल R तक निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिया एलिमेंटल स्ट्रिप। उसने कहा ठीक है, तो dv फिर उसी तरीके से 4 पाई तुम्हारे पास x स्क्वायर और तुम्हारे पास dx। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम लोग को याद है कि हम लोगों ने जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था, ठीक, हम लोगों ने जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ा था तो ये तुम्हारे पास पॉइंट P आउटसाइड था, ठीक है, पॉइंट M सरफेस पे था और पॉइंट N तुम्हारे पास यहाँ पे था। हम लोगों को क्या फॉर्मूला याद है? इसने कहा हाँ फॉर्मूला याद है। जो तुम्हारे पास आउटसाइड में था वो था तुम्हारे पास सिंपली के क्यू अपॉन तुम्हारे पास क्या एक्स स्क्वायर। जो तुम्हारे पास सरफेस पे था वो सिंपली कितना था के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। जो तुम्हारे पास इनसाइड पे था वो कितना था, वो था के क्यू तुम्हारे पास इसको हम लोग सिंपल सी बात है एक्स डैश मान लेंगे, के क्यू एक्स अपॉन तुम्हारे पास कितना आर क्यूब था। ठीक है, के क्यू डैश अपॉन तुम्हारे पास एक्स अपॉन आर क्यूब था। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये फॉर्मूला आउटसाइड के लिए होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये सरफेस के लिए होता है। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये फॉर्मूला इंटीरियर के लिए होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पहला, दूसरा, तीसरा फॉर्मूला ये बैठ करके डिराइव नहीं करोगे, ये पता होना चाहिए तुमको। ठीक है ना? चलो, तो इसने कहा कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें निकाल लेते हैं जैसा कि आपने बताया। इसने कहा पहले डी यू का एक्सप्रेशन निकालो। तो हम निकालना चाह रहे हैं यू तुम्हारे पास क्या नाम है 0 से लेकर के आर के लिए। तो हमने डी यू लिखा, हमने लिखा 1/एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ई नेट का स्क्वायर इंटू तुम्हारे पास डी वी, राइट। सो 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ई नेट का फॉर्मूला कितना है, ये है के क्यू तुम्हारे पास एक्स अपॉन तुम्हारे पास कितना आर क्यूब। ठीक है, हम इसको एक्स इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, अपने समझाने के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, हम इसको अपना एक्स मानने ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे माना ही हुआ है का होल स्क्वायर और तुम्हारे पास 4 पाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और तुम्हारे पास डी एक्स, राइट। तो हमने लिखा 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया के स्क्वायर, ये हो गया है क्यू स्क्वायर, ये हो गया है एक्स स्क्वायर, ये हो गया है R6, ये हो गया है 4 पाई, ये हो गया है एक्स स्क्वायर, ये हो गया है डी एक्स, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है के स्क्वायर, ये हो गया है क्यू स्क्वायर, ये हो गया है R6 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर और ये x की पावर 4 इधर और ये नंबर dx। इसने कहा ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई मिल करके बनाएंगे 1/k। सो 1/2 स्मॉल k तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर, ठीक है, r की पावर 6 x की पावर 4 dx। अब मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आप कर देते हैं फटाक से। इसने कहा कि लाइए इंटीग्रेशन कर देते हैं सर। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इन्होंने इनको बुलाया, इन्होंने इनको बुलाया। कहाँ से कहाँ तक लोगे? इसने कहा अंदर वाला कर रहे हैं, अंदर वाला कर रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से लेकर के r तक करेंगे, राइट। सो वी कैन से 1/2 तुम्हारे पास k तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r की पावर 6 x की पावर 5 अपॉन तुम्हारे पास 5 और ये वैल्यू कितना हो गया है? ये वैल्यू हो गया है तुम्हारे पास r और ये हो गया है तुम्हारे पास 0। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकाला इसने। तो ये हो गया 1/2 तुम्हारे पास k तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 5 r की पावर 6 और ऊपर r की पावर 5, ये करके यहाँ पे गया। तो ये हो गया 1/2 तुम्हारे पास k क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 5r। ठीक, ये वैल्यू तुम्हारे पास आई। इसने कहा कि ठीक। तो अब इसने कहा कि ये तो आ गया u तुम्हारे पास 0 से r। तो इसने कहा कि हम टोटल एनर्जी ड्यू टू टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ड्यू टू टोटल एनर्जी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड एंड तुम्हारे पास जो है इनसाइड कितना। तो इसने कहा कि u 0 से लेकर के r तक जितनी निकाले उसको बुला लो, u r से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी है उसको बुला लो। ठीक, इसने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसने निकाला कि 1/2 तुम्हारे पास k क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 5r, ये वाली, ठीक है, और ये वाली कितनी 1/2 k क्यू स्क्वायर, ये वाली कितनी, ये वाली 1/2 k क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास r वाली। सो 1/2 तुम्हारे पास k क्यू स्क्वायर तुम्हारे पास जो है r वाली। इसने कहा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे से निकाला, यहाँ पे कितना आ गया भाई 1/2 तुम्हारे पास k क्यू स्क्वायर अपॉन r इतना इंटू 1/5 + 1 दैट इज 6/5।
आंसर कितना हुआ? आंसर हुआ 3। तो ये हो गया 3 k q² अपॉन 5r। नाउ दिस इज द टोटल एनर्जी which is stored for the non-conducting sphere, and this is also called as self energy for the non-conducting sphere। सेल्फ एनर्जी ही वही अमाउंट ऑफ वर्क डन है जिसे तुम्हारे पास हम चार्ज को जीरो से लेकर के तुम्हारे पास कैपिटल क्यू लेने तक तुम्हारे पास करते हैं। ये वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। बस एक बार मैंने उसको पहले सीधे से करवाया, फिर मैंने उसको एक और तरीका बता के बताया कि ये दूसरी चीज है। एग्जैक्टली दूसरी चीज नहीं है, वो सेम चीज है। तो सेल्फ एनर्जी को आप समझिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चार्ज द कंडक्टिंग स्फीयर, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो तुम्हारे पास सेल्फ एनर्जी होती है। किसके लिए? नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास स्फीयर के लिए। ये वैल्यू तुम्हारे पास आई है नॉन कंडक्टिंग की, और तुम्हारे पास k q² अपॉन तुम्हारे पास 2r, ये तुम्हारे पास जो है सेल्फ एनर्जी है। और ये तुम्हारे पास किसके लिए है? ये कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए हैं एडवांस और मेंस का न्यूमेरिकल लगाने के लिए। ठीक है, नीट में आने के चांसेस पता है क्या? नीट में सिर्फ यही पूछ सकता है व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, काम खत्म, बस। इससे ज्यादा वो तुमसे नहीं पूछेगा। मेंस में वो तुमसे क्या नाम है, कुछ डेरिवेशन करवा लेगा या कुछ मतलब डेरिवेशन टाइप का कुछ करवा लेगा। एडवांस में वो सीधे एप्लीकेशन पे ही आ जाएगा कि भैया सीधे एप्लीकेशन पे आ जाओ, फिर बात करते हैं। बात क्लियर हुई सभी लोग को? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी भी तरीके का कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए मैंने फॉर्मूला निकाला है और एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए लगाया है? ठीक, बात आगे की करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, है कॉम्बिनेशन या फिर केसेस कह सकते हो, केसेस ही कह सकते हो ज़्यादा बेहतर, केसेस कह सकते हैं इसके अंदर। तो इसने कहा कि सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स। सो नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ, सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक, सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू स्फीयर्स। देखिएगा क्या होगा। इसने कहा सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी दो स्फीयर्स की क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्चुअल अप्रोच समझाता हूँ पहले पूरी अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको उसका शॉर्ट ट्रिक समझा दूंगा। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा। ठीक, आप कंसेप्चुअल अप्रोच बस सीख लो। जैसे मान लो कभी कोई क्वेश्चन आता है, बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ गया, ठीक है, उसमें फॉर्मूला नहीं चल पा रहा है तुम्हारा, तो तुम कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, तुम डिराइव करके निकाल लोगे। और अगर तुम्हारे पास सीधा सीधा सवाल है तो तुम डायरेक्टली निकाल लेना। ठीक, अब इसने कहा आई वांट दी सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी, सो इन दिस वी आर टेकिंग केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 क्या है समझिएगा जरा। इसमें केस नंबर 1 है कि इट वुड बी अ सेल्फ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ कैन से गिव द हेडिंग, हाँ, तो सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ योर conducting sphere placed inside conducting shell। मैंने कहा कि सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए है कंडक्टिंग स्फीयर की, प्लेस्ड इनसाइड द कंडक्टिंग शेल्स। सेल्फ एनर्जी से ऐसे समझना, सेल्फ एनर्जी का मीनिंग ये समझना कि कितना काम किया गया है इस फलाने स्फीयर को चार्ज कर लेने के लिए। ठीक है, कितना काम किया गया फलाने स्फीयर को चार्ज करने के लिए, या फिर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है इस फलाने स्फीयर पे की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, जो कि इस पे मौजूद चार्ज की वजह से पैदा हुई है। ठीक है, ऐसे समझना। सो बात करते हैं सेल्फ एंड इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द टू कंडक्टिंग स्पेस प्लेस इनसाइड द कंडक्टिंग शेल। सेल्फ का तो मतलब समझ में आ गया, ये इंटरेक्शन क्या चीज़ है भाई, ये नई चीज कहाँ से आ गई। अब देखो इंटरेक्शन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं तुमसे सिंपल से बोलूँ क्या ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये दोनों लोग तुम्हारे पास R पे डिस्टेंस पे हैं, तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे K तुम्हारे पास Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास R। ये क्या चीज़ है? ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन to assemble Q1 and Q2 to taken from infinity, and they are placed at a distance r, and they are assembled against the electrostatic force of repulsion here. So for that the external work has been done,
एंड दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल वर्क हैज बीन डन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास 12 में कि भाई जो के Q1 Q2 अपन आ रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या है, वो तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि स्टोर है ना। ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो कि किया गया है Q1 Q2 को इन्फाइनाइट से ला करके असेंबल करने के लिए, आर दूरी पे बैठाने के लिए, और इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन के खिलाफ ये काम चल रहा है। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक अप्रोच कराता हूँ, फिर मैं इस अप्रोच का एक ईजी तरीका समझाता हूँ आपको। मैं देखो, मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ठीक है ये तो समझ आ गया, ये तुम्हारे पास एक है और ये तुम्हारे पास एक और है। ठीक, ये रहा तुम्हारे पास एक। इसने कहा कि ये कौन है, ये शेल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास शेल है। ठीक, ये कौन है, ये तुम्हारे पास सॉलिड है। ये तुम्हारे पास कौन है, ये तुम्हारे पास सॉलिड है। इसने कहा ठीक है भाई, ये तुम्हारे पास जो है सॉलिड है। ठीक है, ये कैसा है सॉलिड, ये कंडक्टिंग सॉलिड है। ठीक है, शेल कैसी है, शेल कंडक्टिंग शेल है। ठीक है, शेल तुम्हारे पास ये भी कंडक्टिंग नेचर की है। इसने कहा ठीक है, जैसे कि मैंने को बताया था शेल जब भी आएगी ना, हॉलो हॉलो मतलब, ठीक है, और जब ये आएगा ना तो तुम्हारे दिमाग में दो बातें आएंगी, या तो इनर आउटर होगा या तो इनर आउटर नहीं होगा, मीन होगा। तो यहाँ पे क्या ले लो, यहाँ पे मीन ले ले रहे हैं। इसने कहा कि ठीक है चलो मीन ले लो, हमें क्या दिक्कत नहीं। तो हमने मीन ले लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक भाई ऐसा करते हैं कि ये तुम्हारे पास सेंटर है और ये सेंटर से बी मार लेते हैं। ठीक है, और ये तुम्हारे पास कितना है, इसको तुम्हारे पास जो है, इसको तुम्हारे पास जो है ए मार लेते हैं, ये ए है। ठीक है, ये ए है और ये बी है, राइट। सो जो सॉलिड कंडक्टिंग है उसका जो रेडियस है, उसका जो तुम्हारे पास रेडियस है वो तुम्हारे पास ए पे है, और जो शेल कंडक्टिंग तुम्हारे पास है उसका जो रेडियस है वो तुम्हारे पास जो है बी है। ठीक है, ठीक है। अब इसने कहा कि यार मेरे को सेल्फ और तुम्हारे पास इंटरेक्शन एनर्जी चाहिए। तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बताओ कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले बात कहाँ कहाँ पे है। कोई मुझे बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे है। मैं तुमको 3 जोन देता हूँ, पहला जोन, तुम्हारे पास दूसरा जोन और तुम्हारे पास तीसरा जोन। बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे है, तुमको क्या लग रहा है कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पहले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में छुपी हुई एनर्जी निकालने जा रहे हो, पहले ये तो जान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे। जब यही नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे आप? क्या लग रहा है कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड, वन पे है कि नहीं है बताओ जरा। वन पे है इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, वन पे, वन के अंदर होगी। सॉलिड कंडक्टिंग है, सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर वन के अंदर होगी भाई, बताओ। वन के अंदर तो नहीं होगी, सॉलिड कंडक्टिंग है, वन के अंदर तो नहीं होगी, वन के अंदर तो नहीं है सर, वन के अंदर तो नहीं है। इसका मतलब है x लेस देन 1 में मैं कुछ नहीं निकालूंगा, x लेस देन 1 में कुछ नहीं निकालूंगा मैं। अब 2 पे आओ, 2 पे होगी, बता भाई क्या 2 पे होगी क्या, x की वैल्यू लेस देन b और ग्रेटर देन a पे, क्या 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, बताओ है कि नहीं, क्या लग रहा है। अरे बोलो गलत सही जो आए वो बोलो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सीख रहे हो तुम अभी। अरे यार देखो यार, ये तो कंडक्टिंग है ना भाई, इसकी इसकी क्यों जान लिए पड़े हो, इसकी तो होने दो, इसकी क्यों जान लिए पड़े हो, ये तो कंडक्टिंग है ना भाई। कंडक्टिंग देता है कि नहीं देता है, कंडक्टिंग तो देता है, तो क्या दिक्कत है, कंडक्टिंग देता है तो ये है भाई, बिल्कुल है सर। सेकंड जोन पे तो होगी होगी 100% होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड जोन पे होगी कि नहीं होगी बताओ भाई, थर्ड जोन पे होगी क्या, क्या लग रहा है, थर्ड जोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, थर्ड जोन पे, थर्ड जोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर। थर्ड जोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनकी वाली और इनकी वाली, है ना, इनकी वाली और इनकी वाली सबकी है, इसका मतलब थर्ड जोन पे भी है। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी फॉर जोन नंबर 2 एंड जोन नंबर 3। आई विल नॉट फाइंड द एनर्जी फॉर द जोन नंबर 1। जोन नंबर 1 के लिए एनर्जी मैं नहीं निकालूंगा, कहीं नहीं निकालूंगा, इसलिए नहीं निकालूंगा, है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो काहे के लिए एनर्जी निकाल लूँ मैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो वहां पे कौन बैठा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जोन नंबर 1 सॉलिड कंडक्टिंग है, रेडियस ए है। ठीक है, जोन नंबर और सॉलिड कंडक्टिंग शेल जो है, सॉलिड शेल जो है वो आर इक्वल्स टू बी है। इसका मतलब एक्स लेस देन ए के लिए कुछ भी एनर्जी नहीं है। इसका मतलब यू तुम्हारे पास कितना है, 0। हो सकता है तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, डायग्राम दे दे, फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम एज शोन इन द फिगर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन डज नॉट कंटेन द एनर्जी। ठीक है, so the zone 1 does not contain the energy because there is no electric field inside the solid conducting sphere। बात समझ आई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, तो ध्यान रखना u इक्वल टू 0 है x लेस देन a के लिए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसने कहा कि अब तो मुद्दा आ गया है कि मेरे को निकालनी है x तुम्हारे पास b से कम और a से तुम्हारे पास ज़्यादा। तो मैं जोन नंबर 2 के लिए निकाल दे रहा हूँ, जोन जो है 2 के लिए निकाल दे रहा हूँ। तो बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं इसकी ट्रिक समझा दूंगा और तुम ट्रिक इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन ये तुमको बेसिक चीज़ तो यार पता होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं। तो हम यहाँ पे एक थोड़ा सा साफ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एक ये बना लिया और एक यहाँ बना लेते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक, ये हो गया। तो इसने कहा कि सर इसका जो रेडियस है ये तुम्हारे पास ए है, और इसने कहा इसका जो रेडियस है ये तुम्हारे पास बी है, ठीक है। और इसने कहा कि यहाँ सेंटर से जो तुम्हारे पास ले लेंगे ये तुम्हारे पास भाई तुम्हारे पास एलिमेंटल है ना, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, ये डी एक्स और ये तुम्हारे पास एक्स। इसने कहा ठीक है। सो डी यू इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। और का तुम्हारे पास होल स्क्वायर और तुम्हारे पास 4 पाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास डी एक्स, है ना। अब डायरेक्टली लिख दिया मैंने, मैं बार बार आपको नहीं लिख करके दिखाऊंगा, वो चीज़ मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ भाई ऊपर, अभी तो 2 बार सिखाया मैंने, ठीक है। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया फॉर्मूला, ठीक। अब इसने कहा कि ठीक है सर चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ गए हम लोग भाई। इसने कहा कि 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास एक्स की पावर 4 और ये तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर और तुम्हारे पास ये डी एक्स, राइट। और ये तुम्हारे पास 4 पाई, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/k वो आ गया होगा, तो 1/2 तुम्हारे पास k, ये तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास ये एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारे पास जो है डी एक्स, ये तुम्हारे पास हो गया डी यू। कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। इसने कहा कि ये तुम्हारे पास रेडियस एक्स की वैल्यू जो है वो ए से लेकर के बी तक, इसने इंटीग्रेट मारा, उसने कहा मार देते इंटीग्रेट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंटीग्रेट मारा, यहाँ इंटीग्रेट मारा, ए से लेकर के कहाँ तक, बी तक, है ना। ए से लेकर कहाँ तक बेटा, बी तक। इसने कहा ठीक है। सो 1/2 तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x, ठीक है। ये लिमिट ये b और ये तुम्हारे पास a हो गया। इसने कहा ठीक है 1/2 तुम्हारे पास कितना k क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये हो गया माइनस ऑफ दी 1/b माइनस ऑफ दी तुम्हारे पास 1/a, ठीक, ये वैल्यू हो गई। इसने कहा तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना 1/2 तुम्हारे पास k क्यू स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/a माइनस ऑफ दी 1/b, ठीक है। 1/a माइनस ऑफ दी तुम्हारे पास कितना 1/b। इसने कहा हाँ ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 1/2 तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर और ये हो गई तुम्हारे पास b माइनस ए अपॉन तुम्हारे पास a, ठीक सर। अब इसने सर आपने चार तो बताया था, हाँ यार चार नहीं बता, चार हम बता देना फटाक से। देखो इस पे ले लो q और इस पे ले लो तुम्हारे पास q डैश, ठीक, ये चार्ज हो गया। तो हमने एक तरीके से जोन नंबर 2 में आने वाली जो क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर छुपी हुई जो एनर्जी है वो तुम्हारे पास सॉलिड स्फीयर की वजह से है, उसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके अभी अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। बात क्लियर हुई सभी लोग को। अब मैं निकालना चाहता हूँ जोन नंबर 3 की एनर्जी, ठीक है। इसने कहा मैं निकालना चाहता हूँ जोन नंबर तुम्हारे पास जो है 3 की एनर्जी। अब जोन नंबर 3 की एनर्जी आप कैसे निकालोगे। इसने कहा कि देखो बेटा जोन नंबर 3 की एनर्जी निकालनी है तो एक काम करते हैं हम कि एक तो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी किसकी वजह से, एक तो एनर्जी तुम्हारे पास आएगी क्या नाम है अंदर वाले स्फीयर की वजह से। अब एक सवाल उठता है यहाँ पे मन में, क्या सवाल उठता है, तो इसने कहा कि देखिए सवाल क्या उठता है, ऐसे समझ लीजिए तुम्हारे पास के क्यू क्यू डैश और एक डेटा जो गिवन है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। Q1 and the Q2, Q1 and Q2 इंडक्शन 1/3। हाँ ठीक है चलो देखो, अगर जोन नंबर तुम्हारे पास 3 की बात करें और जोन नंबर तुम्हारे पास 4 की बात करें, सो जोन नंबर जोन नंबर 3 की बात करें तो इसका हम लिख पाएंगे तुम्हारे पास U1 प्लस तुम्हारे पास U2। U1 प्लस U2 आपने क्यों लिखा है, देखो U1 प्लस U2 हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि U1 में हम तुम्हारे पास अंदर वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और U2 पे तुम्हारे पास हम बात कर रहे हैं तुम्हारे पास बाहर वाले कंडक्टिंग शेल की वजह से। उसने कहा कि ठीक है भाई कंडक्टिंग शेल की वजह से बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ ये है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ज है, ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए वरना कंफ्यूजन ना हो जाए कि तुम्हारे पास ये यहाँ पे तुम्हारे पास इधर और ये तुम्हारे पास यहाँ पे इधर, ठीक, ये तुम्हारे पास जो कि एक शेल है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास ये शेल है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इसी तरह से यहाँ पे रखूँगा तुम्हारे पास प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज, है ना, इंडक्शन की वजह से, ठीक। और ये वाला जो पार्ट तुम्हारे पास ये तो शेल है,
इसका मीन रेडियस है, तो इस पे जो चार्ज है वो तुम्हारे पास क्यू डैश है। इसने कहा कि इस पे चार्ज तुम्हारे पास क्यू डैश है, तो फिर तुम्हारे पास इस पे चार्ज कितना आ जाएगा आउटर पे। इसने कहा कि क्यू तुम्हारे पास शेल इज इक्वल्स टू क्यू इनर प्लस तुम्हारे पास क्यू आउटर, ये हो जाएगा क्यू डैश प्लस तुम्हारे पास क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आउटर। मतलब आउटर सरफेस पे जो हो जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, वो आ जाएगा क्यू डैश प्लस तुम्हारे पास कितना क्यू। ठीक है, इसका मतलब इस पे तुम्हारे पास चार्ज क्यू है, इस पे तुम्हारे पास चार्ज माइनस क्यू है, और इस पे चार्ज तुम्हारे पास कितना है क्यू डैश प्लस तुम्हारे पास क्यू। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे लिखा ये, तो हमने कहा कि ये मैं मेनली तुम्हारे पास लिख रहा हूँ कंडक्टिंग स्फीयर के नाते। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर के नाते। हम मुद्दा ये लिख क्यों रहे हो, तो ऑलरेडी लिख चुके हो, हाँ बस हम लिख करके यूज कर लेंगे फटाक से। ठीक है, और ये तुम्हारे पास जो है शेल के नाते हम लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो अब इसने कहा कि देखते हैं जरा, इसने कहा यहाँ पे अगर हम लिखें इसका फॉर्मूला, तो ये हम लिख रहे हैं एक्स तुम्हारे पास लेस देन बी ग्रेटर देन तुम्हारे पास ए के लिए, और ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्स तुम्हारे पास जो है, ये तुम्हारे पास लिख रहे हैं हम तुम्हारे पास एक्स ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा, तो हमने यहाँ पे लिखा डी यू इज इक्वल्स टू 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चूंकि मैंने यहाँ पे कोई एक तुम्हारे पास एक्स लिया होगा, और ये तुम्हारे पास एलिमेंटल तुम्हारे पास मैंने क्या लिया होगा, डी एक्स लिया होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा होगा, के तुम्हारे पास क्यू अपॉन के क्यू अपॉन तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, है ना, 4p एक्स स्क्वायर, सॉरी 4p तुम्हारे पास जो है एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास dx। ठीक है, एंड आई मस्ट हैव आई वुड हैव इंटीग्रेटेड इट फ्रॉम a to b, राइट। नाउ देन आफ्टर दिस इज द पार्ट ना, यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक हो जाती है, लेट मी पॉइंट आउट कि क्या हो जाता है। देखो बेटा, ये वाला सरफेस का चार्ज प्लस क्यू, ये वाले सरफेस का चार्ज माइनस क्यू, ये वाले सरफेस का चार्ज क्यू डैश प्लस तुम्हारे पास क्यू, है ना। तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मैंने लिखा 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा तुम्हारे पास नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज अंडर द गॉसियन सरफेस। तो मैंने कहा कि मैं लिखता हूं अगर नेट चार्ज अंडर दी नेट चार्ज अंडर तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मानते हैं ना हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, गॉसियन सरफेस। तो वो आ गया तुम्हारे पास Q, तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर वाला, फिर तुम्हारे पास आ गया माइनस Q तुम्हारे पास इनर वाले चेहरे वाला, फिर तुम्हारे पास आ गया Q डैश प्लस तुम्हारे पास Q तुम्हारे पास आउटर वाले चेहरे वाला। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो तुम्हारे पास जो नेट चार्ज आया वो आया Q डैश प्लस तुम्हारे पास Q। बात समझ आ रही है। जब आप क्या नाम है शेल की वजह से बाहर की तरफ जाओगे, तो आपने ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप ले रखी है अपनी, इस एलिमेंटल स्ट्रिप को एक तरीके से जो है आप गॉसियन सरफेस प्रोजेक्टली ट्रीट करके जब देखोगे, तो जो नेट चार्ज एग्जैक्टली आएगा वो कंडक्टिंग स्फीयर वाला, वो इनर वाला और वो आउटर वाला आएगा। जो कंडक्टिंग और इनर वाला है वो आपस में कट जाएगा और फाइनली क्यू डैश प्लस वहाँ पर क्यू बचेगा। इसने कहा ठीक है, तो एज अ रिजल्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां मैं यहाँ पे क्यू लिखा था कंडक्टिंग स्फीयर का, यहाँ मुझे क्यू प्लस तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, क्यू डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे को एक्स स्क्वायर डालना पड़ेगा, और फिर मेरे को ये स्क्वायर डालना पड़ेगा, और फिर मेरे को डालना पड़ेगा क्या, 4 पाई तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास dx, और ये इंटीग्रेशन मेरे को मानना पड़ेगा कहाँ, b से लेकर के तुम्हारे पास इन्फिनिटी। क्या सभी लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, सभी लोगों को क्या बात क्लियर हुई एग्जैक्टली तुम्हारे पास कि कितना है। तो अब इसने कहा कि इसकी वजह से तुम्हारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आउटर पे हो गया, आउटर पे हो गया तो सीधे सीधे तुम्हारे पास एक्स, हाँ 4 पाई रेडियस आर लिए हैं, अच्छा ठीक है, आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने इस दोबारा एक्स ले रखा है यहाँ पे, ऐसे निकाल दिया मैंने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा भाई यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देता हूँ, वरना फिर अलग अलग कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये तुम्हारे पास अंदर के लिए, तो इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते ही नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, मैं डायरेक्टली वो मेंशन कर देता हूँ, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा बेकार में। इसकी जगह पे हटा करके हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज गिवन एज 1/2 तुम्हारे पास के क्यू स्क्वायर 1/a माइनस तुम्हारे पास 1/b, राइट, दिस वैल्यू एंड दिस वन। ठीक, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए जरा, अब जरा मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ जरा भाई कितनी वैल्यू आ रही है। सो 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर, ये 4 पाई, ये तुम्हारे पास क्या नाम है क्यू प्लस तुम्हारे पास क्यू डैश का